तो आज हम बात करेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, यानी टू स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अब हमने ये बात स्टडी कर रखी है कि लेट्स सपोज अगर दो लाइन जो हैं वो पैरेलल हैं तो डेफिनेटली उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर दो लाइन जो हैं वो लेट्स सपोज परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इस केस में भी वो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। इन अदर केस लेट्स सपोज परपेंडिकुलर नहीं भी हैं लेकिन अगर वो नॉन पैरेलल लाइंस हैं और कोइंसिडेंट नहीं हैं तो फिर वो जस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी इस केस में भी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर लाइन कोइंसिडेंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस यानी एग्जैक्टली ओवरलैपिंग लाइंस भी कह सकते हैं आप, तो इस केस में इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, इनफिनिट होंगे, बिकॉज जहां तक लाइन एक्सटेंड करिए हर पॉइंट पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये बात देखी जी, हम इंटरेस्टेड है कि जब दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो उस केस में उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। देखें, ग्राफिकली भी किया जा सकता है और अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो डेफिनेटली एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होगी। जैसे मेरे पास लाइन है, लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ लाइन, लेट्स सपोज दिस इज लाइन L1 जो कि है A1x प्लस B1y प्लस B1y प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक लाइन है। लाइन L2 जो है वो किसके इक्वल है जी, वो है जी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने जनरल फॉर्म लिखी है। फिर A1 B1 ये कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, C1 C2 और द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब देखें अगर मैं इस लाइन को लेट्स से अगर प्लॉट करता हूं और यहाँ पे ग्राफिकली लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक, दिस इज माय वाई एक्सिस और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। चले थोड़ा सा बेहतर ड्रॉ करते हैं, दिस इज माय एक्स एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन जो है वो रेड कलर में है, लाइक इट्स गोइंग दिस वे, ठीक है, और एक लाइन जो है वो येलो कलर के अंदर है, वो इस तरह से जा रही है, तो डेफिनेटली चलें वो लाइन इस तरह से जा रही है, तो मैं जिस पॉइंट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ वो पॉइंट क्या होगा, ये वाला। अब अगर तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं तो उनको ग्राफिकली मुझे प्लॉट करना है, दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ग्राफिकली मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे मैं देख लूंगा वो एक्स, यानी वहां से एक्स डिस्टेंस कितना है विच इज द एब्सिसा, और वाई डिस्टेंस कितना है विच इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, तो ये मेरे पास पॉइंट पी आ जाएगा विच इज एक्स वाई। ठीक है, जो कि एक्स वाई फॉर्म में होगा। लेकिन लेट्स से अगर इक्वेशन गिवन हो और मुझे न्यूमेरिकली करना हो, ग्राफिकली नहीं बल्कि न्यूमेरिकली मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो, तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, ये बात है। अब देखें हमने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था कि अगर आपके पास लाइन जो है इस फॉर्म में हो, ठीक है, एलिमिनेशन, जब हमने 10th का चैप्टर है एलिमिनेशन के अंदर हमने स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, दो लीनियर या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड था। ठीक है, उसके बाद जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, मेथड्स डिफरेंट थे हमारे पास। एक मेथड हमने ये भी स्टडी किया था कि आपके पास अगर सपोज ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मैं यहाँ पे इनको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मैं अगर जनरल फॉर्म इनकी बना दूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो मैं इनको इसी फॉर्म इनके जिस कोफिशिएंट को दो दफा लिख लूंगा, A1 A2, ठीक है, इसी फॉर्म में B1, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्टेंस क्रिएट कर दूं, B1 B2 एंड C1 और C2, ठीक है, C2। इसी तरह से जो है मैं दोबारा से येलो कलर के अंदर यही चीज दोबारा से लिखूंगा, A1 A2 B1 B2 एंड C1 और C2। हम फर्स्ट और लास्ट जो कॉलम है, फर्स्ट और लास्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, लाइक इस कॉलम को और इस कॉलम को छोड़ देंगे। उसके बाद हम डायगनली इनको मल्टीप्लाई करके सब डायगनल्स की मल्टीप्लिकेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट होगा एब्सिसा, एब्सिसा किसके इक्वल होगा, एक्स ओवर B1 C2, या जगह B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, B2 C1। इस तरह मेरे पास y किसके इक्वल हो जाएगा, y हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1,
ठीक है, व्हाट इज दिस लाइक इन इस तरह से। उसके बाद कांस्टेंट आ जाएगा इज इक्वल टू 1/A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब अगर मैं x इज इक्वल टू रखता हूँ, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे रख लूँ x इज इक्वल टू यानी दिस टर्म, यानी मैं यहाँ पे चले कॉपी से ही काम चलाता हूँ, ये जो चीज़ है ये इक्वल हो जाए आपके, ये इक्वल हो जाए आपके इज गोइंग टू बी इक्वल टू कांस्टेंट वाली टर्म के, ठीक है, कांस्टेंट वाली टर्म के। यहाँ से मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस वे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास डेफिनेटली बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं, नंबर्स हैं, सॉल्व हो जाएंगे और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूँ, एक्स्ट्रा जो हमारे पास कॉपी हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी एंड x विल बी इक्वल टू अगर ये वाली टर्म, ये वाली चीज़ उठा के मैं लेट से, अगर ये वाली चीज़ मैं उठा के यहाँ से, बिकॉज ये इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये इस फॉर्म में लिख दूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास x। इसी तरह मुझे y फाइंड आउट करना है, तो y मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, y मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म, बिकॉज ये भी इसको भी y के साथ कंपेयर किया जाएगा, ये वाली टर्म, ठीक है। और उसके बाद डेफिनेटली y ओवर दिस थिंग होगा, तो यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये चीज एट द टॉप ऑफ 1/a भी आ जाएगी, तो हमारे पास y जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। इस टाइम सेव किया हमने, तो ये बेसिकली जनरल फॉर्मूला है। इससे हमारे पास x भी आ जाएगा, देखिए इससे हमारे पास x भी आ जाएगा, सॉरी यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, यहाँ से मैंने इसको कैंसिल आउट नहीं किया, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कैंसिल आउट नहीं किया, सॉरी। अब यहाँ पे इसको दोबारा फिल इन करेंगे बिकॉज हमने बैकग्राउंड को ब्लैक नहीं रखा। चलें आप देखें यहाँ से x भी आपके पास आ गया, y भी आपके पास आ गया, तो इस तरह से आप x और y बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो है, देखें लेट सपोज अगर आप जो है वो डील करें दो लाइन से, फॉर एग्जांपल चले मैं यहाँ पे दो लाइंस ले भी लेता हूँ, ठीक है, दो लाइंस ले भी लेता हूँ। 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इज चलें -35 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। सेकेंड लाइन इज 3x माइनस 7y माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे अगर ये देखना हो कि यार ये लाइंस जो है ये इंटरसेक्टिंग हैं भी या नहीं, पता चला ये पैरेलल लाइंस है, तो उनकी क्या कंडीशन है। अब उनकी कंडीशन हम बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज स्लोप ऑफ m1 एंड स्लोप ऑफ m2 के थ्रू आप पहले इनको टेस्ट कर लेंगे, क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम किया भी जा सकता है या नहीं। वो क्या तरीका है कि आपको पता है स्लोप ऑफ m1 किसके इक्वल होगी, स्लोप किसके इक्वल होती है, नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ a विच इज 5 अवर कोफिशिएंट ऑफ b विच इज 7, तो -5 और 7 इसकी आ गई, एंड m2 किसकी इक्वल आ जाएगी -3 अवर -7, तो ये बन जाएगी 3 अवर 7, ये बन जाएगी 3 अवर 7, तो दोनों स्लोप्स आ गई हैं। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब है m1 जो है वो m2 के इक्वल होगी, जो कि यहाँ पे आप देखें तो नहीं है, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो m1 टाइम्स m2 जो है वो इक्वल हो जाएगा -1 के। अगर मैं दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो मुझे फिर भी वो -1 के इक्वल नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखें ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि जैसे मैंने जो मेथड आपको बताया 5 को कोफिशिएंट ऐसे लिखे, आप जस्ट इनको फॉर एग्जांपल बाय एडिशन मेथड अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो देखेंगे 7y माइनस 7y से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और 5x प्लस 3x ये बन जाएगा 8x, ठीक है। उसके बाद -35 एंड -21 ये बन जाएगा -56 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 8x इज इक्वल टू आ जाएगा 56 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 7, ठीक है, x इक्वल टू आ जाएगा 7 बिकॉज 8 7 56 होता है। ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में वापस पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने बेसिकली मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो डिस्कस की हैं, पॉसिबिलिटीज डिस्कस की हैं जिसके थ्रू हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने से पहले हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये पॉसिबल इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है भी या नहीं है, या अगर हमें ये बताना हो कि ये लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, वो भी हम थ्रू स्लोप्स बता सकते हैं।